हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, आज प्रभु का दिन है ना, आराधनालय जाना है। क्या आप प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं? मैं उम्मीद करता हूं आपने अपने पर्सनल मेडिटेशन को अब तक खत्म कर लिया होगा। कुछ लोग शायद चर्च के लिए निकल भी गए हों। कुछ लोगों के चर्च लेट भी शुरू होते हैं, तो आप चर्च जाने से पहले आज के इस मनन को सुन सकते हैं या आप आने के बाद भी सुन लें। विदेशों में रहने वाले कई लोगों के यहाँ चर्च की सुविधा नहीं है। उन्होंने हमें बताया है वे वचन सुनना चाहते हैं। उन्हें भी ध्यान में रखकर हम हर रोज इस कार्यक्रम को लाते हैं। अगर चर्च की सुविधा नहीं है तो इन वचनों को सुने, और अगर आप किसी चर्च के सदस्य हैं तो अपने चर्च को जरूर जाएं। केवल ऑनलाइन सुनकर चुप ना बैठें। प्रभु के भवन में जाकर हमें उनकी आराधना करनी है। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक और रविवार का दिन दिखाया, पुनरुत्थान का दिन दिखाया, धन्यवाद। हमारे प्रभु जीवित हैं यह जानकर संसार के लिए विनती करने में हमारी मदद करें। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है उन तक आपके समाचार को पहुंचाने में, उन तमाम को आपके उद्धार के अनुभव में लाने में मदद करें। आपके भवन जाकर आपके तमाम अन्य संतानों के साथ में मिलकर अपने आप को नम्र और दीन करके आपकी आराधना करने में मदद करें। आपकी आशीषों में आगे बढ़ने में हम सबों की मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के भवन हम केवल अपने आप के लिए नहीं जाते। हां, अपने आप को आत्मिक तौर पर बलवंत करने के लिए, अपने प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए उनका धन्यवाद और स्तुति करने के लिए, और उनके वचनों को सुनकर उनकी चितौनियों को मन में रखकर उसके अनुसार जीने के लिए हम प्रभु के भवन जाते हैं। उतना ही नहीं, संसार में जो लोग हैं जिन्होंने प्रभु के वचनों को अब तक नहीं सुना है, उनके लिए विनती करने के लिए भी जाते हैं। मेरे नाम से बुलाए गए मेरे लोग जब अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और अपने बुराइयों के मार्ग से फिरकर मुझसे प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग से मैं उनकी प्रार्थना सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को आशीषित करूंगा। उन दिनों में सुलेमान को परमेश्वर ने यह आशीष दी, और उसी प्रकार आज हमें जो कि परमेश्वर की संतान है, प्रभु के भवन में जाकर अन्य लोगों के लिए, सांसारिकता में जीने वालों के लिए विनती करने की आवश्यकता है। एक वचन देखिएगा, पहले तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय की पहली आयत से पढ़ना चाहूंगा। अब मैं सबसे पहले कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताएं। अगर हमें सारी भक्ति और गंभीरता के साथ चैन और विश्राम से जीवन बिताना है अगर देश चैन से होगा तभी तो हम चैन से होंगे। अगर देश की परिस्थितियां ठीक होंगी तभी तो हम शांति से रहने पाएंगे। अगर हमारे देश के नियम कानून सही होंगे तभी तो हम चैन और विश्राम से रहने पाएंगे। हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन स्कूल के जब सिलेबस और पढ़ाई सही होगी तभी तो बच्चे अच्छी तरह बढ़ने पाएंगे। अनजाने में ही यह संसार हमें काफी प्रभावित करता है, लेकिन आवश्यक यह है कि हम संसार को प्रभावित करें। कलीसिया संसार के लिए उजियाला है, यह संसार का प्रकाश है। वचन बताता है, मेरे पीछे चलने वाले अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलते हैं, वचन कहता है। तो अगर हमारी भक्ति को परिपूर्ण रहना है, अगर भक्ति को संपूर्ण होना है, तो देश को सही होना होगा। देखिए, आज कई देशों में कई सारे ऐसे नियम हैं जो विश्वासियों के लिए रुकावट का कारण बन रहे हैं। आज कई देशों के नियम कानून वचन के विरोध में है, इसलिए अगर उन कानूनों का पालन करें तो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हुए जीने जैसी स्थिति आ रही है। अबॉर्शन वचन के खिलाफ है। गर्भ में जो शिशु है उसे मारना हत्या के समान ही है। यकीनन कई देशों में इस पर रोक है, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जहां पर यह सामान्य बात है। तो इस प्रकार अगर हम देखें, संसार भर में कई ऐसे देश हैं जहां के नियम वचन के खिलाफ हैं, और
यह खिलाफत किसी न किसी तरह से हमें और हमारे बच्चों को प्रभावित करते हैं। तो अगर हमें और हमारे बच्चों को वचन के अनुसार संपूर्ण भक्ति में शांति और चैन से अगर जीना है, विश्राम और चैन से अगर हमें जीना है, तो हमें क्या करना है जानते हैं? तमाम मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना है। अगर आप अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना ना करें तो वे आपकी अशांति का कारण बनेंगे। जी हां, अगर हम हमारे आस पड़ोस वालों के लिए प्रार्थना ना करें तो क्या उनकी अशांति हमें प्रभावित नहीं करेगी? अगर पास वाले घर में आग लगे तो क्या वो आग आप तक नहीं पहुंचेगी? बताइए, पहुंचेगी। इसीलिए हमें अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्या केवल अपने देश में सब ठीक होना काफी है? अगर पड़ोसी देश में कोई समस्या आए तो क्या उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अगर एक देश में कोई समस्या आए तो आस पड़ोस के तमाम देश प्रभावित होंगे। इसीलिए वचन कहता है तमाम लोगों के लिए, संसार भर के लिए विनती प्रार्थना करो। तमाम मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना है। उसी तरह राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। उस जमाने में राजा हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे। आज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और आईपीएस, आईएएस व तमाम अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। उन तमाम के लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। सारा अधिकार ऊपर से आता है। वचन में हम देखते हैं विश्वासी हो अविश्वासी हो, उनका इस्तेमाल प्रभु ने किया। परमेश्वर अपनी इच्छानुसार जिस प्रकार नदी का जल मुड़ता है ना, उसी प्रकार परमेश्वर उनके मन को अपनी इच्छानुसार मोड़ते हैं और अपनी योजनाओं के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह कब होगा? तब होगा जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तब नियम जो हैं सही होंगे और हम चैन से रहने पाएंगे। तो अधिकारियों के लिए, तमाम मनुष्यों के लिए हमें विनती करनी है, प्रार्थना करना है, निवेदन करना है और धन्यवाद करना है। 4 पॉइंट हैं। प्रार्थना करने का मतलब प्रभु उन्हें बदलें बदलें बदलें, केवल यही नहीं, उनके लिए हमें विनती करना है। उनकी ओर होकर हमें विनती करनी है। उनके पापों का अंगीकार कर हमें विनती करनी है। वे प्रार्थना नहीं करेंगे, वे नहीं जानते, उन्हें प्रार्थना करना नहीं पता। इसलिए उनकी ओर होकर हमें विनती करनी है और प्रभु उनका उत्तर जरूर देंगे। तो क्या लिखा है? निवेदन, प्रार्थना एक बार नहीं, लगातार करना है। समझ रहे हैं? तो उन तमाम के लिए हमें लगातार निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, विनती करनी है, प्रभु से निवेदन करना है। जिस प्रकार हम अपने बच्चों के लिए प्रभु से याचना करते हैं ना, उसी प्रकार हर एक इंसान के लिए, बच्चों के लिए, अधिकारियों के लिए याचना करना है। हे प्रभु, आपने यह देश को हमें देने का वायदा किया है, मेरी मदद करें कि मैं इस देश के लिए आशीष का कारण बनूं। ऐसी हमें याचना करनी है, हमें निवेदन करना है, प्रार्थना करना है। उतना ही नहीं, धन्यवाद देना है। परमेश्वर अधिकारियों का इस्तेमाल करते हैं और उनके जरिए कई अच्छे नियम कानून बनाए जाते हैं। हमारे देश में भी कई अच्छे अच्छे नियम वगैरह आए हैं, कई सारे लाभकारी नियम कानून वगैरह आए हैं जो दूसरों के लिए लाभदायक हैं। तो जब परमेश्वर अधिकारियों के जरिए हमारी भलाई करते हैं तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उनकी स्तुति करनी है और उन अधिकारियों के प्रति भी हम कृतज्ञ होकर जिएं। वचन कहता है हर एक अधिकार का सम्मान करो। हम जो कि मसीह यीशु की संतान हैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हम तो केवल मसीही के सामने झुकेंगे ऐसा ना कहें, बल्कि देश का जो कानून है, देश के जो अधिकारी हैं, उनका भी हमें सम्मान करना है। तो इसीलिए जब आज आप चर्च जाते हैं 4 गीत गाकर, अब तो क्रिसमस सीजन भी शुरू हो चुका है, इम्मानुएल का जन्म हुआ, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, यह गीत सुनते हैं, यह सही है। यीशु मसीह का जन्म हुआ, वे ही उद्धार करता है। उन्होंने इस संसार में सेवकाई की, वे मारे गए और तीसरे दिन वे मृत्यु से जी उठे, और उतना ही नहीं, वे स्वर्गारोहित हुए और शीघ्र आने वाले हैं। यही सुसमाचार है। तो यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है, वे हमारे उद्धार करता है और हमें
इन उद्धारकर्ता के गवाह होकर जीवन बिताना है। हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम जो कि प्रभु की संतान है, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। हां, रविवार है, चर्च जाकर आ गए, उतना ही नहीं, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। जितना जरूरी हमें अपने आप के लिए प्रार्थना करना है, उतना ही संसार भर के लिए, लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करना है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं रहूंगा, प्रभु ने कहा। तो जब हम प्रभु के भवन में मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु वहां होते हैं। संसार में जहां 2-3 मिलकर जिस चीज को बांधेंगे वो बंध जाएगा, और जिसे छुड़ाएंगे वो छुड़ जाएगा। यह प्रभु का वायदा है। हम जो कि प्रभु की संतान है, मिलकर जब हम प्रभु के भवन में इकट्ठा होकर विभिन्न चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने कार्य को करेंगे। पवित्र आत्मा एक बेधारी लाएंगे, बंधनों में पड़े हुए लोग छुटकारा पाएंगे। इस संसार में प्रभु अपने चमत्कारों को करें, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु के सुसमाचार को फैलाने में आज कई सारे रुकावटें हैं। उन रुकावटों पर हम केवल प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा ही जयवंत हो सकते हैं। तो जब चर्च जाते हैं, प्रभु की स्तुति करें, उनके वचनों को सुने, उनसे प्रार्थना करें, गीत गाकर उनकी उपासना करें, अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर देश के लिए, अधिकारियों के लिए, तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें। संसार भर में क्या कुछ हो रहा है, एक जमाने में हमें पता नहीं होता था, लेकिन आज इंटरनेट की वजह से कुछ ही पलों में संसार भर की जो घटनाएं हैं हमें पता चल जाती हैं। इस समय यहां पर यह हुआ, यहां पर इतने लोगों की मृत्यु हुई, यहां पर युद्ध हुआ, भूकंप आया। कितने सारे लोग इन परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं। कईयों के पास खाने को भोजन नहीं, कई देशों में अकाल पड़े हैं, कई देशों में आतंकवाद की वजह से, युद्ध की वजह से नागरिकों की मौत हो रही है। इन समाचारों को जब हम सुनते हैं, हमें घुटने पर आकर प्रभु परमेश्वर से वहां पर शांति, समाधान के लिए प्रार्थना करना है। यह जिम्मेदारी हम पर है। प्रभु चाहते हैं कि उनकी जो संतान है, संसार भर के लिए हम विनती प्रार्थना करें। परमेश्वर कहते हैं कि अगर कोई बिचवाई करने वाला हो तो उनकी विनती की वजह से मैं उस देश को माफ करूंगा। अगर कोई उनसे विनती करने वाला हो तो उनकी विनती को सुनकर, उसकी वजह से, उस धर्मी जन की प्रार्थना की वजह से मैं उस देश को माफ करूंगा। परमेश्वर चाहते थे कि किसी ना किसी तरह से सोदोम गोमोरा बच जाए, लेकिन वहां पर 10 लोग भी धर्मी नहीं पाए गए। लेकिन वहां पर अब्राहम की प्रार्थना और विनती की वजह से कम लूत और उसका परिवार बचाया गया। उसी प्रकार से यदि आज हम संसार भर के लिए प्रार्थना और विनती करें तो प्रभु उस स्थान पर रहने वाले जो उनकी प्रजा है उन्हें बचाएंगे। उतना ही नहीं, वहां पर नए नियम कानून की वजह से उनके जो लोग हैं बचाए जाएंगे। इसके लिए हमें चर्च जाना है। संसार की शांति के लिए, शांति सम्मेलनों से कुछ नहीं होगा, लेकिन शांति के कर्ता प्रभु यीशु से यदि हम विनती करें तो वे अपनी शांति और चैन को हमें और हमारे आसपास जो लोग हैं संसार में फैलाएंगे। और यह शांति और चैन केवल राजाधिराज यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, शांति के राजकुमार, एक बार फिर से अपने वचन के जरिए आपने हमसे बात की। आपके संतानों के तौर पर इस संसार भर के लिए जो जिम्मेदारियां आपने हमें दी हैं, एक बार फिर से आपने उन्हें हमें याद दिलाया है। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, हमारे राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, संसार भर के तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम बाध्य हैं। प्रभु, इस समय तमाम लोगों के लिए, राजनेताओं के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने स्वर्गीय ज्ञान से उन्हें मामूर करें। शांति और चैन के साथ जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज
या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न भाषाओं में किया जाता है। सोशल मीडिया के अलावा टीवी पर भी विभिन्न भाषाओं में प्रभु यीशु के सुसमाचार को, उनके वचनों को फैलाने का हम हर संभव प्रयास करते हैं। यदि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इस सेवकाई में अपना हाथ बटाएं, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपको सारी जानकारियां दी जाएंगी और हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।